अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम यान या धागे का काउंट कैसे मालूम करते हैं ये देखेंगे। इसके साथ साथ धागा बनाने के प्रोसेस के दौरान जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनती हैं जैसा कि लैप, स्लाइवर या रोविंग, उनका काउंट कैसे मालूम करते हैं ये भी देखेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि कपास की चुनाई के बाद कपास को जिनिंग फैक्ट्री में भेजा जाता है जहाँ पे लिंट और सीड को अलहदा कर दिया जाता है और फाइबर्स को कंप्रेस्ड बेल्स की फॉर्म में स्पिनिंग मिल में भेज दिया जाता है। स्पिनिंग मिल्स में इन बेल्स को सबसे पहले ब्लो रूम के अंदर प्रोसेस किया जाता है और जो पुराने ब्लो रूम होते थे उनकी जो आउटपुट होती थी वो हमें लैप की फॉर्म में मिलती थी। जो मॉडर्न ब्लो रूम्स हैं उनमें यह लैप नहीं बनती, बल्कि ओपन फाइबर्स को शूट फीड की सिस्टम के ज़रिए से कार्ड को फीड कर दिया जाता है। कार्डिंग डिपार्टमेंट की जो आउटपुट है वो स्लाइवर है, जो कि नेक्स्ट ड्रा फ्रेम के ऊपर जाता है। ड्रा फ्रेम की भी आउटपुट स्लाइवर है और कॉम्बर मशीन की आउटपुट भी स्लाइवर है। स्लाइवर को रोविंग में कन्वर्ट कर लिया जाता है और रोविंग को बाद में रिंग फ्रेम के ऊपर यान में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो इनका जो यान काउंट है या नंबरिंग सिस्टम है ये बेसिकली दो तरह के होते हैं और हम सपोज करते हैं कि वही ऑलरेडी नो कि हमें मालूम है कि यान नंबरिंग सिस्टम क्या होता है और कितनी तरह का होता है। इसके लिए अलहदा से एक वीडियो अपलोड की जाएगी। तो इन शॉर्ट या तो हम डायरेक्ट सिस्टम यूज़ करते हैं या फिर इनडायरेक्ट यान नंबरिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट यान काउंट सिस्टम में जो वेट है वो फिक्स कर लिया जाता है और उसकी लेंथ मेजर की जाती है यान की, और जो डायरेक्ट सिस्टम है उसमें हम एक लेंथ फिक्स कर लेते हैं और यान का उस फिक्स्ड लेंथ का जो वेट है वो मालूम करते हैं। तो इस वीडियो में हम जो लैप है, स्लाइवर है या रोविंग है या फिर यान है, उसका जो काउंट है वो ये इनडायरेक्ट सिस्टम के अंदर मालूम करेंगे, जिसको हम इंग्लिश कॉटन काउंट भी कहते हैं, जिसका फार्मूला ये यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें जो लेंथ है वो यार्ड्स में ली जाती है और जो वेट है वो ग्रेन्स में लिया जाता है। और हमें ये भी मालूम है कि एक पाउंड के अंदर 16 आउंसेस होते हैं और 7000 ग्रेन्स होते हैं और एक ग्राम के अंदर 15.43 ग्रेन्स होते हैं। तो इस फार्मूले में चूँकि हमने वेट ग्रेन्स में पुट करना है और जो लेंथ है वो यार्ड्स में लेनी है। तो सबसे पहले चूँकि ब्लो रूम के अंदर लैप बनती है तो हम देखते हैं कि लैप का जो काउंट है वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। ये हमारी स्पिनिंग की लैब का ब्लो रूम है, जिसमें ये स्कचर लगा हुआ है और जो लैप है वो स्कचर के ऊपर बनती है। इस लैप का काउंट मालूम करने के लिए हमने ये नीचे लैप को बिछाया। लैप को बिछाने के बाद इसको एक सांचे की मदद से, एक फ्रेम की मदद से, जिसकी के लेंथ 1 यार्ड होती है, ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम या सांचे को हम लैब के ऊपर रखते हैं और लैब को, ये हमारे लैब के टेक्नीशियन हैं, सुपरवाइज़र हैं लैब के, स्पिनिंग लैब के, तो ये सांचे की मदद से हम 1 यार्ड की लेंथ की लैब ले लेते हैं। तो लैब का 1 यार्ड लेने के बाद इस लैब का हम वज़न कर लेते हैं बैलेंस के ऊपर। ये हमारा वे बैलेंस है। ये 1 पाउंड का वेट है जिसमें 16 आउंसेस होते हैं। ये हमने यहाँ पे रखा। और अब हम लैब का वज़न करेंगे। इसकी जो रीडिंग है वो अभी 6 पाउंड है, तो ये चूँकि माइनस साइड पे है तो हम
16 आउंसेस में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आउंस इसका वेट आएगा। तो इस लैब का जो वेट है वो हमारे पास 10 आउंसेस आया है। अब इस वेट की मदद से और लेंथ की मदद से, जो कि 1 यार्ड है, हम लैब का काउंट मालूम करेंगे। अब हम आते हैं वापस अपनी कैलकुलेशन की तरफ। तो चूँकि हमारे पास जो वेट है 1 यार्ड की लैब का वो 10 आउंसेस आया है, तो 10 आउंसेस को हमने चूँकि इस फार्मूले में वेट ग्रेन्स में पुट करना है, तो हम 10 आउंसेस को ग्रेन्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 आउंस में चूँकि 437.5 ग्रेन्स होते हैं, तो हमारे पास 10 आउंसेस के 4375 ग्रेन्स बन गए। अब इस फार्मूले में हम 1 यार्ड लेंथ और ये नंबर ऑफ ग्रेन्स पुट करेंगे, तो हमारे पास 0.002 इसका आंसर आएगा, यानी इसका जो काउंट है वो 0.002 है। ये इंतहाई छोटा नंबर है। और हमें मालूम है कि जो इनडायरेक्ट सिस्टम है इसमें जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाता है वैसे वैसे जो मटेरियल है वो फाइन होता जाता है, बारीक होता जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास बड़ा छोटा नंबर, बड़ा कोर्स काउंट इसका आया है, क्योंकि लैब है, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने अगर इसकी इवननेस चेक करनी हो कि अलॉन्ग द लेंथ जो लैब है उसमें वेरिएशन कितनी है, तो हम मल्टीपल सैम्पल्स लेके उनकी ये सपोज्ड वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं 0.002 के ऊपर नीचे। तो यहाँ से हम मल्टीपल सैम्पल्स के ज़रिए से इसका काउंट भी मालूम कर सकते हैं लैब का, और इसकी वेरिएशन भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो लैब है वो कार्डिंग मशीन के ऊपर जाकर स्लाइवर में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम स्लाइवर का काउंट कैसे मालूम करते हैं, उसके लिए ये लैब के अंदर ये वीडियो देखते हैं। ये हमारा स्लाइवर का कैन है, कैन के अंदर स्लाइवर मौजूद है। ये हमने इस ड्रम के ऊपर इसके 6 यार्ड्स मेजर करेंगे, और ये इसका इनिशियल पॉइंट है। एक निशान फ्रेम के ऊपर लगा हुआ और एक ड्रम के ऊपर। जब दोनों निशान आमने सामने होते हैं तो वहाँ से हम स्लाइवर की मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इसको सिक्स यार्ड्स हम इसके लेते हैं। 6 यार्ड लेने के बाद स्लाइवर को हम यहाँ से कट करके इसका वेट कर लेते हैं। तो ये हमने इसका वेट किया, जो कि 22.98 ग्राम आया। अब इस वेट की मदद से हम इसका काउंट मालूम करेंगे। अब लेंथ चूँकि 6 यार्ड्स है और वेट हमारे पास 22.98 ग्राम आया है, तो इस ग्राम को हम ग्रेन्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि 1 ग्राम जो है वो 15.43 ग्रेन्स का होता है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 15.43 से, तो हमारे पास 354.58 ग्रेन्स आ गए। तो इस लेंथ और वेट को जब हमने इस फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास जो काउंट आया वो 0.141 आया। तो इस तरीके से हम मल्टीपल सैम्पल्स लेके उसका काउंट भी मालूम कर सकते हैं, और अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्लाइवर अगर कोई वेरिएशन हो तो वो भी हमें पता चल सकती है। इसके बाद स्लाइवर को हम रोविंग में कन्वर्ट करते हैं। तो रोविंग जो है उसका काउंट कैसे मालूम करते हैं, रोविंग का काउंट मालूम करने के लिए हम रोविंग की जो लेंथ लेते हैं वो 15 यार्ड की लेते हैं। तो हम वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका काउंट मालूम करते हैं। अब ये रोविंग है हमारे पास, रोविंग की बोबिन है जो रोविंग फ्रेम से हमें मिलती है। इसको हम सेम ड्रम से इसके 15 यार्ड्स मेजर करेंगे, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने स्लाइवर के 6 यार्ड्स यहाँ से मेजर किए थे। 1 यार्ड जो है इस ड्रम का सरकमफेरेंस है, तो हम यहाँ से इसके 15 यार्ड्स लेके उनका यहाँ पे वज़न करेंगे वे बैलेंस के ऊपर। तो अब इस रोविंग का जो वज़न है वो 6.87 ग्राम आया है। इस वज़न की हेल्प से हम इसका काउंट फाइंड करेंगे। तो चूँकि हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो 15 यार्ड्स थी और वेट 6.87 ग्राम था, तो इसको हमने ग्रेन्स में कन्वर्ट कर लिया, और दोनों रीडिंग्स को इस फार्मूले में पुट करने के बाद इसका जो काउंट आया वो 1.1
7 था। तो इस तरीके से हम रोविंग मल्टीपल रोविंग के सैंपल्स लेके अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रोविंग, और किसी किस्म की कोई वेरिएशन हो, रीडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो, तो वो भी हमारे सामने आ जाता है और इस तरीके से हम रोविंग का काउंट मालूम कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास रोविंग जो है वो फाइनली रिंग फ्रेम के ऊपर यान में कन्वर्ट हो जाती है। तो यान का काउंट हम कैसे मालूम करते हैं वो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद ये हमारे पास रिंग की बॉबिन है, इसके ऊपर धागा है। इस धागे का हमने काउंट मालूम करना है, तो इसकी जो लेंथ हम मैयर करेंगे वो ये रैपिंग रील है। इसका जो एक चक्कर है वो 1.5 गज़ का 1.5 यार्ड्स का होता है, और ये मैनुअल है चूँकि। तो इसकी जो ये नीडल है जो ज़ीरो पे है इस वक्त, ये जब पूरा चक्कर काट के दोबारा ज़ीरो पे आएगी तो जो रैपिंग रील है इसके ऊपर 120 यार्ड्स का यान हमारे पास आ जाएगा। तो इस 120 यार्ड्स की जो ली होगी इसको हम इसके सरकमफ्रेंस से उतारेंगे और फिर इसका वज़न कर लेंगे। वज़न मालूम करने के बाद लेंथ और वेट दोनों रीडिंग्स को हम फार्मूला में पुट करके इसका काउंट निकाल देंगे। अब ये एक चक्कर इसका मुकम्मल हो चुका है, यानी 120 यार्ड्स हमारे पास धागे के आगे हैं। अब ये जो ली बनी है इस ली का हम वे बैलेंस के ऊपर वज़न कर लेंगे। तो इसका जो वज़न हमारे पास आया वो 1.95 ग्राम आया। अब इस वज़न की मदद से और 120 यार्ड्स की मदद से हम इस धागे का काउंट मालूम करेंगे। तो वापस आते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। तो चूँकि 120 यार्ड्स थे और जो वेट आया वो 1.95 ग्राम था, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो मटेरियल है वो बारीक होता जा रहा है तो जो वज़न है ग्राम्स में वो कम होता जा रहा है। तो इसके टोटल 30 ग्रेन्स बने। 120 यार्ड्स को और 30 ग्रेन्स को फार्मूला में पुट किया तो हमारे पास 33 आंसर आया, यानी कि जो यान या धागा हमारे पास बन रहा है वो 33 उसका काउंट है। तो इस तरीके से हम धागे का काउंट भी मालूम कर सकते हैं और मल्टीपल सैंपल्स लेके धागे में वेरिएशन कितनी है, काउंट की वैल्यूज़ आपस में करीब करीब हैं या वेरिएशन ज़्यादा आ रही हैं, ये भी चेक कर सकते हैं। तो हमने जो लैब, सलाइवर, रोविंग और यान का काउंट मालूम किया, उसका कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है। जो लैब थी हमारे पास उसका काउंट बड़ा ही कोर्स था, बड़ा छोटा नंबर था, इनडायरेक्ट सिस्टम है चूँकि, तो 0.002 काउंट आया। फिर उसके बाद जो सलाइवर था उसका काउंट था 0.141 और जो रोविंग थी उसका काउंट 1.17 था और जो धागा था उसका काउंट हमारे पास 33 था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे मटेरियल जो है वो बारीक हो रहा है तो वैसे वैसे उसका जो काउंट है वो बढ़ रहा है। तो इसका यहीं से हमें पता चलता है, हिंट मिलता है कि जो लैब है उसका 1 यार्ड क्यों लेते हैं, क्योंकि 1 यार्ड का ही वज़न काफ़ी ज़्यादा था। फिर स्लाइवर है उससे फाइनर मटेरियल हो गया, उसका हमने 6 यार्ड्स लिए क्योंकि उसका वज़न कम हो गया। रोविंग मज़ीद फ़ाइन हो गई तो उसके हमने 16 यार्ड्स लिए और जो धागा था उसके हमने 120 यार्ड्स लिए क्योंकि वो बहुत ही फ़ाइन हो चुका था। तो इस तरीके से हम लैब का, स्लाइवर का, रोविंग का या धागे का काउंट लैब के अंदर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम दूसरी स्पिनिंग लैब के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को देखेंगे।